नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। चुनावी मौसम है, ईद का भी माहौल है और इस वक्त हम पटना साहिब के लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का ये नून का चौराहा एरिया कहलाता है, जहां पे आज हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर के उनकी क्या राय है, मुद्दे क्या होंगे उनके इस बार चुनाव में। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहले आपका शुभ नाम बता दें अपना। अब्दुल कादिर जी, अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? एमडी मुश्ताक। आप बताएं। मोहम्मद साहबुद्दीन शहाबुद्दीन जी। जी, जी, अपना नाम बता दें सर एक बार। मेरा नाम राजू नाम हुआ। चलिए, तो सभी लोगों को सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। जी शुक्रिया। चुनाव को लेकर के बात अब्दुल साहब कर रहे थे हम लोग। इस बार जो चुनाव अभी पहले चरण का मतदान 19 तारीख को होना है। नहीं, आप बस ये बता दें कि इस बार चुनाव में मुद्दा देखेंगे आप, जाति देखेंगे किसी नेता की, या नेता का चेहरा देखकर क्या देखकर वोट देंगे इस बार आप? जो अच्छे नेता होंगे उनको वोट कर दिया जाएगा। अच्छे नेता को देखकर वोट करेंगे। जी जी, मुद्दा मायने रखता है कि नहीं आप लोगों के लिए? मुद्दा ही मायने रखता है। तो क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए वोट डालने का? मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई है, उसको थोड़ा सा पब्लिक को राहत मिलना चाहिए, पब्लिक को राहत देना चाहिए। हर आदमी, गरीब आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है, इसलिए महंगाई थोड़ा कम हो और काम बढ़िया हो, हर चीज़ हो। अगला खबर भी रविशंकर प्रसाद जीतिन थे बिहारी से, अबर भी पटना साहिब से रविशंकर ही प्रसाद हैं। रविशंकर प्रसाद जी के बारे में आप कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी पिछले बार जीते थे, अभी सांसद है। वो आते हैं यहाँ पे कुछ देखने के लिए? आते तो नहीं, हम लोग तो कभी नहीं देखा। आप तो कह रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद जी जीतेंगे फिर? पटना साहब से खड़ा हुए हैं तो जीतेंगे, इसलिए अगला काम है, काम करते रहते हैं। अब नेता है, क्या काम किया उन्होंने, आप वही बता दीजिए। बस काम है, हर चीज़ काम होते रहता है। अब हमको उतना जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि काम उम करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा महंगाई को कम करें और गरीब आदमी परेशान ना हो। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपको चुनाव जो आप देंगे? बस वही है कि कारोबार भी खत्म है, कारोबार सही से नहीं चल रहा है जी परेशान है लोग। यहाँ पर चप्पल का मंडी है जी। इस बार, एकदम बिजनेस चौपट रहा है। आपकी जो उम्र है उससे ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि आप काफ़ी वक्त से वोट डाल रहे हैं, चुनाव में आप अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं। आपको भी 10 साल पहले जो सरकार थी या अभी जो 10 साल से मोदी जी की बीजेपी की सरकार है, अभी दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है? फर्क अभी तो बहुत है, बिजनेस से परेशान हम लोग। 10 साल पहले कैसा बिजनेस बढ़िया था, 10 साल हम लोग फर्स्ट क्लास थे। ऐसा क्या हो गया जो बिजनेस में? अब ऐसा क्या बताया जाए कि क्या हुआ? कोई वजह तो होगी इसकी। अब वजह तो अभी लोग सरकार जाने गए क्या भाई। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई कारोबार सही से चले, समझा। कारोबार क्यों नहीं चल रहा सही से? थोड़ा सा चल रहा है, अब तो क्या खुल के बताया जाए। पहले तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था यहाँ पर चप्पल का। इस साल जो है कि 2-3 साल से जो है बहुत ज़्यादा ही। अच्छा, इधर ही 2-3 साल से? उससे पहले बढ़िया चल रहा था? तो शुरुआत में ठीक था, उसके बाद जो है कि फिर दिन पर दिन गिरते चला जा रहा है कारोबार। उठने का नाम ही नहीं है। वैसे कितने साल से आप यही सोच रहा है कि आगे साल की अच्छी आएगी, आगे साल अच्छे आएगा जी, लेकिन उससे भी बदतर। कितने सालों से कारोबार कर रहे हैं आप? हम तो कर रहे हैं करीबन 30 साल से। 30 साल हो गए आपको? 30 साल का तजुर्बा है। आपसे बस एक सवाल है मेरा कि आखिर क्या वजह है जो 2-3 साल में आप कह रहे हैं बिजनेस कारोबार ख़राब हो गया है? क्यों हो गया, क्या वजह? अब वजह तो हम क्या बताएं भाई। मार्केट जहाँ भी जाते हैं, बाहर की मंडी जो है एकदम ख़त्म हो गई है, बाहर माल नहीं जाता है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है जी। पूंजीपति की हो गई है। पहले 1,50,000 25,000 रुपये आदमी जो थे वो 500 रुपया कमा के दाल रोटी खा के मस्त रहते थे, 200 रुपये बचा लेते थे जी। आज जो है 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपये वाले आदमी का कोई वजूद नहीं है। तो हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए बिजनेसमैन हैं, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 वाले बिजनेसमैन हैं, वो मारे जा रहे हैं सीधा। डाउन फ्लो होते जा रहा दिन पर दिन, समझे। डाउन फ्लो होने का कुछ तो वजह यही है कि हम लोग पास पूंजी नहीं उतनी है, और जो पूंजीपति है, करोड़पति खरबोपति हैं, उनका दिन पर दिन तरक्की होते चला जा रहा है। तो पहले ऐसा था क्या? पहले भी ऐसा था? ऐसा नहीं था। पहले हम लोग थे तमाम आदमी, मेरे पास 50 की क्षमता तो हम 50 के हिसाब से खाते थे, आप 100 की क्षमता तो 100 के हिसाब से कमाते थे, सबकी तरक्की थी। आज के डेट में ये तरक्की मीडियम क्लास की दब खत्म हो गई है। आप कह रहे थे अभी कि
पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो क्या कह रहे थे आप, बताएं आप। महंगाई बढ़ गया तो पब्लिक का पैसा कहाँ से आया? कारोबार इसलिए कम हुआ। पहले 200 में खा लेता था, अभी 500 में खत्म हो जाता पैसा है। तुरंत खुदरा कराओ 500 खत्म। इसलिए कारोबार पे असर दिख रहा है। असर देखेगा ना, जब पब्लिक के पास पैसा रहेगा तभी तो मार्केटिंग करेगा। आपकी आमदनी आती थी 1000 रुपया, आप 500 रुपया घर का खर्चा, तो 500 रुपया आपके बैलेंस बचेगा ना। अब अभी हमारे पास 500 रुपये का खर्चा और 200 रुपये कमाई है, तो 300 रुपये मेरा बैलेंस जा रहा है ना, 2 लाख में से 3 लाख में से। हम कई साल उसको खाएंगे, पहले बताइए। यही पॉइंट है। मुद्दा मेन महंगाई का। महंगाई तो सारी हिंदुस्तान में तराही है, मगर कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। नहीं, खुल के अपनी बात तो रखनी चाहिए। नहीं बोल पाते कुछ लोग। बस महंगाई के अलावा और क्या मुद्दा लगता है? बस महंगाई ही मुद्दा ही है। अच्छा, अब महंगाई मुद्दा, इस पर कोई काम आता नहीं है, इंसान कुछ बोलता नहीं है। बोलेगा तो बस वही बात होगा, समझ गए। जी। एक सवाल है कि केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है, राहुल गांधी और मोदी जी दोनों में बेहतर नेता कौन है? नेता में बेहतर राहुल गांधी नहीं है, नरेंद्र मोदी है, जी। समझ गए। कैसे? देखिए आज विकास बहुत सारे हिंदुस्तान में मोदी की गारंटी है। सब जगह इंदिरा विकास जो चला, प्रधानमंत्री योजना चला, ये सब काम हुआ अच्छा तरह से। योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? लाभ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा, आयुष्मान कार्ड वगैरह बन रहा है आप लोगों सबका बन रहा है। राशन मिलने से थोड़ी हो जाएगा जी। जी। कमाई रहेगा नहीं और राशन भर के चले जाइए तो और आदमी भूखमरी के कागार में चलाएगा। राशन नहीं चाहिए हमको, अपने जो ऐसा स्थिति बना दीजिए, ऐसा मजबूत बना दीजिए कि पहले मेरे राशन कौन देता था? हम थे मजबूत, कांग्रेस देता था 10 साल पहले। जी। अब बताइए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर साल जो है गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, देखिए कहना और करना तो वो जब होगा। जी। पहले जीत ले तभी तो देंगे। वो क्या लग रहा है, नहीं जीतेंगे? उम्मीद कम है, नहीं जीतेंगे वो। वही अब की बार फिर मोदी आ रहे हैं। अच्छा, अब की बार फिर मोदी जी आ रहे हैं। मोदी तो आएंगे एकदम बेशक, इसमें कोई शक शुबा थोड़ी है। यहाँ पहले इलेक्शन होता था, अब इलेक्शन दूसरे तरह का एम बाई का इलेक्शन होता है। कैसे इलेक्शन हो रहा है? अब हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन है, सबसे फैक्ट यही है। हिंदू में बाई मुस्लिम है कोई तो अभी? ये क्यों बांटा जाता है हिंदू मुस्लिम को हर बार? ये आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ये हो रहा है। नहीं, आज़ादी के पहले ऐसा नहीं। हर राजनेता वही करते हैं। अब इधर ज़्यादा, अब इधर ज़्यादा। पहले हम भी हिंदुस्तान में, आप भी रहते थे, आप भी देखते थे। कभी सोचा है आपकी उम्र कितनी होगी? आपको 30 बरस होगी, 25 बरस होगी? कभी इतना देखते थे? जो आज 10 साल 15 साल में ज़्यादा देख रहे हैं। देखिए हम लोग सब एक साथ बैठ के खाते हैं जी। सारे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, मगर फिर भी जो इतना उम्र मेरी 50 से ऊपर हो गई। लेकिन सर एक बात है कि लगातार लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में कोई दंगा और फसाद इस तरीके का नहीं होना, उससे कुछ उससे पहले दंगा फसाद उससे बहुत ज़्यादा होता ज़बरदस्त दिल में दंगा होता है, जी। हीन निगाह से देखा जाता है, इससे ज़्यादा दंगा होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हीन निगाह से तो कभी नहीं देखनी चाहिए। तो इस तरह की। अच्छा, एक सवाल और बनता है, मोदी जी कहते हैं कि हमने 3 तलाक हटाया, क्या सही किया आपकी नज़र में? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता इसके बारे में बताएं। मोदी जी को तिलाक से क्या मतलब? जी नहीं, इसका नहीं पता। मेन मुद्दा जो चुनाव का यही होना चाहिए कि बिजनेस, महंगाई कम हो, बिजनेस सही से हो। आम आदमी सब एकदम एक साथ उठे बैठे खाए पिए सब कुछ रहे, जी। समझा? एक जगह कोई हिंदुस्तान के अंदर तफरका नहीं होना चाहिए। आप इलेक्शन जीतते हैं, आप जीतिए, हम जीते, वो जीते, कोई फर्क नहीं है। ये मुस्लिम हिंदू की एक बात आपने कही, उस पर एक बात कहना चाहेंगे। मोदी जी लगातार कहते हैं मेरे लिए हिंदू भी वही है, मुस्लिम भी वही, सारे लोग एक जैसे। सब वो एकदम सही कहते हैं। मोदी जी मान ले बोल रहे हैं, उनके बीच वाले लोग खराब कर रहे हैं। लोग जो है ना वो जो होता है। अच्छा, बीच वाले लोग जो कह रहे हैं वो भाई साहब के बीच हम वाले कांग्रेस, राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, हम कांग्रेस के जो नीचे कार्यकर्ता हैं, हम ये चीज़ बोल रहे हैं, समझ में आ रहा बता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब नहीं बोल रहे हैं, उनके जो ये है नीचे वाले लोग हैं वो लोग कह रहे हैं। ज़्यादा तफरका होता है। जी जी, ये तफरका नहीं, बहुत नहीं होना अच्छा। चाहिए। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है ना कि जी जी, आपने एक बात कही, क्या कही आपने? एक्शन नहीं लेते हैं मोदी जी। बोल रहा है अगला लेना चाहिए जो ऐसा काम बोल कर रहा है। हाँ, जी। इस तरह का बात क्यों बोलते हैं? हैं? सब प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ गया पूरा। देखिए बिजनेस नहीं है, कोई महंगाई के ऊपर कोई बोल रहा नहीं, बस खाली यही है कि बस हिंदू मुस्लिम के इलेक्शन पर आप जीत जाएंगे। हमारा कुछ तो महत्व रहा नहीं, अब समझ में आया? फाइट इलेक्शन होना चाहिए। आप भी जिसको फेयर इलेक्शन, फाइट इलेक्शन होना जी, चाहिए। जो आप जिसको चाह रहे हैं, हाँ भाई अच्छाई क्या है ये समझे, अच्छाई का आपको सोचने का मौका नहीं है, ये मेरे सोचने का मौका नहीं है। अच्छाई सोचना नहीं है, बस आप सोच लिया कि आप हैं, हम आपको दे दिया। अभी रविशंकर जी के बारे में बोले, आप बिल्कुल फैक्ट बोला कि एक दफ़े भी दिखाई ना दिया, आपने खुद कहा।
एक दफ़े भी दिखाई नहीं दिए। तो यहाँ जीतना है क्योंकि उनके ये तो हर जगह का किस्सा है कि नेताजी एक बार जीतने के बाद बहुत कम ही नजर आते हैं अपने क्षेत्र में। सिर्फ ये है कि वो बीजेपी से हैं, बीजेपी के सारे लोग यहाँ जो है ये संगठन अच्छा मजबूत है और इसके वजह से वो कामयाब है। हाथ पर इलेक्शन होगा तो हार जाएंगे। एमपी को जनता से लगाव रहना चाहिए थे। राम कृपाल जी थे यहाँ से। राम कृपाल जी अभी पाटलिपुत्रा से हैं, उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो घरेलू नेता है। हाँ, बहुत अच्छा आदमी है। आज भी बोलिए जाके भले पूछिए, पार्टी अलग हो गया है। चाहे किसी इलाके से। आज भी एनडीए में ही है वही जी 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 तो अभी वो आदमी अच्छे हैं, तमाम समाज को लेके चलने वाले आदमी हैं, मिलने के लिए भी आते हैं, जीते ही तो क्या लगता है वहाँ से अगर आप, चूंकि बात आप लोगों ने छेड़ दी वहाँ से- गठबंधनी में तो वो हाँ, तो आप लोगों ने बात छेड़ दी, तो एक बार आप लोग से राय भी ले ले कि वहाँ से मीसा भारती खड़ी हुई है, लालू प्रसाद जी की बेटी हैं, और एक तरफ रामकृपाल यादव जी है, कौन लग रहा है जीतेंगे वहाँ? वही रामकृपाल जीतेंगे। क्योंकि आदमी अच्छे है वो, यहाँ से बढ़िया है वो। यहाँ से रविशंकर प्रसाद जीतेंगे कि नहीं, आप लोगों से जानना चाहिए। परफेक्ट है भाई, जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। बस वही बात है। आप लोग कह रहे हैं कि वो नजर भी नहीं आते चुनाव के बाद, तो फिर वो जीत कैसे जाते हैं? जाते वर्कर लोग बहुत अच्छा संगठन है माशाल्लाह। अच्छा पटना का सीट है उनका। जी, संगठन बहुत अच्छा है, जीतेंगे नहीं, मेहनत वो करेंगे तो जीतेगा कौन? हम आएंगे 4 दिन के बाद अब करेंगे हल। जीतने से नहीं होता है, जी, बताइए। काम होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। बेशक काम होना चाहिए, ये मुद्दा काम है होना कि चाहिए। जीतने से नहीं होता है, काम होना चाहिए। पाल जी है, जीतते हैं तो वो काम करते हैं वो क्षेत्र में। जी, तब यहाँ भी रह चुके हैं, काम हम लोग का करते थे, हर वक्त मिलना जुलना था, आते रहते थे, जाते रहते थे, सब लोग देखते थे उनको। लेकिन रवि शंकर जी तो कभी हम लोग नहीं देखा। लेकिन कह तो रहे हैं वैसे संगठन मजबूत है इसलिए वो जीत जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि जो जनता है वो मुद्दे को लेकर के वोट डालना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब नेताजी चुनाव जीतते हैं और अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते, अपने क्षेत्र की जनता से नहीं मिलते, तो फिर आखिर विकास कैसे होगा? विकास एक बड़ा मुद्दा है, हर क्षेत्र का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। विकास करने के लिए नेताओं को ज़मीनी स्तर पर उतरना होगा, तभी जाके विकास दिखेगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी जंक्शन।